गाजियाबाद में 55 साल की गंगाशरण अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ रहते थे, लेकिन 20 जुलाई की रात उनके और उनकी बीवी विमलेश के लिए ऐसी काल बनकर आती है कि जिन बेटों को बड़े लाड़ चाव से पाला गया था, जिन्हें बेटे से भी बढ़कर प्यार किया गया था, वही 2 हैवान बेटे अपने सगे माँ बाप को 20 जुलाई की देर रात जानवरों की तरह लात घूंसे से पीट रहे थे। और जब इतने में मन नहीं भरा तो सिर को जमीन पर पटक कर मारा और फिर हथौड़े से सिर कूच दिया गया और तब तक मारते रहे जब तक उन माँ बाप की सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया। अब आप सोच कर देखिए, जब ये माँ बाप अपने बेटों से पिट रहे होंगे तो इनके अंदर से चीख पुकार मच रही होगी, ये चीख रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज़ शोर मचा रही होगी, क्या इस दिन के लिए हमने इन दोनों बेटों को पाल पोष कर बड़ा किया था कि जब हमारी रिटायरमेंट की एक समय आ जाएगा, जब हमें उम्मीद होगी कि अब हमारे जो बेटे हैं वो हमें पालेंगे पोषेंगे, हमारा ध्यान रखेंगे, और उस वक्त जो है हमारे बेटे जो है हमारा कत्ल कर देंगे, हमारी मौत की कहानी लिख देंगे। वो भी इतनी बेरहमी से, जहाँ पर लात घुसे और फिर हथौड़े से वार किया गया, जहाँ पर हैवानियत की सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि 27 साल के ललित और 25 साल के दीपक ने आखिर अपने माँ बाप को इतनी बुरी तरह क्यों मारा है? क्या इसके पीछे की कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला यूपी गाजियाबाद जिले का है, जहां पर 55 साल के गंगाशरण मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले हैं, लेकिन 20 साल से वो गाजियाबाद के भीमनगर में रह रहे हैं। यहाँ पर एक अखबार की एजेंसी चलाते हैं और साथ ही डेयरी का काम करते हैं। इसके अलावा जिस 2 मंजिला मकान में रहते हैं, ऊपर की मंजिल यानी पहली मंजिल पर 3 किराएदार रहते थे। गंगाशरण के 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। चारों बच्चे की शादी हो चुकी थी, दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में रही थी, लेकिन 27 साल के ललित और 25 साल के दीपक जो है शादी होने के बावजूद भी कोई काम धंधा नहीं करते थे। माँ बाप जो समय समय पर इनको सलाह दी गई, तमाम रिश्तेदारों के द्वारा सलाह दी गई कि कोई काम धंधा कर लो, लेकिन ललित और दीपक जो है कोई काम धंधा करने के लिए तैयार नहीं थे। जो पिता थे उनका अच्छा खासा काम चल रहा था, अखबार की एजेंसी डेयरी का काम था और साथ ही किराया भी आ रहा था, उसके चलते जो घर का खर्च चल रहा था। लेकिन ललित और दीपक जो है वो कोई काम धंधा नहीं करते थे, यहाँ तक कि शराब के बहुत बुरे आदी थे और अपनी बीवी के साथ भी मारपीट किया करते थे, जिसके चलते जो है ललित और दीपक की बीवी उन्हें छोड़कर अपने अपने मायके चली गई थी, वहीं पर काफ़ी समय से रह रही थी। अब यहाँ पर गंगाशरण जो है वो अपने परिवार और पड़ोसियों से कई बार कह चुके थे कि मैं अपने दोनों बेटों से तंग आ चुका हूँ, इतनी उम्र होने के बावजूद भी कोई काम धंधा नहीं करते हैं। देखिए 6 महीने पहले, आपकी तो मुझे नहीं पता, 6 महीने पहले इन्होंने एक बात मेरे से शेयर करी थी। दुकान में बैठ के, डॉक्टर साहब मैं दुख लूँ, सारे घर का बिल खर्चा मैं देता हूँ और औलाद कुछ भी नहीं करती। तो मैंने ये कहा कि भाई गंगाशरण जी आप ऐसा करो, औलाद को सारी धन दौलत बांटो, अपने ऊपर मत लो, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। लेकिन ललित और दीपक को ना तो समाज की शर्म थी और ना ही इस बात की लज्जत थी कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो अपने पिता के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब यहाँ पर 20 जुलाई को ललित यानी बड़े बेटे का जन्मदिन था और दिन में माता पिता ने अपने बेटे के लिए जो है वो कीर्तन रखाया था। अब यहाँ पर आप सोच कर देखिए, जो बेटे जो हैं वो शराब की रास्ते पे चल रहे हैं, जिन्हें जो काम धंधा नहीं करते हैं, उस बेटे के लिए जो है माता पिता ने कीर्तन रखाया था ताकि सही रास्ते पे चल सके। अब यहाँ पर दिन में कीर्तन हुआ और रात में जो है ललित और दीपक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चले गए। देर रात जो शराब पीकर आते हैं और आकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। ललित ने पुलिस पूछताछ में बताते झगड़ा इसलिए हुआ था, पैसों को लेकर जो कुछ विवाद हो रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है माता आती है विमलेश और वो झगड़ा शांत कराने की शुरुआत करती है, लेकिन जब दोनों नहीं मानते तो जो माता है वो सुनाना शुरू कर देती है, दोनों को डांटने लगती है। इसी बीच जो है पिता गंगाशरण भी आ जाते हैं और दोनों को खरी खोटी सुनाते हैं। अब यहाँ पर दोनों शराब में एक बहुत बुरी नशे में धुत थे और दोनों ने जो है पिता पर हाथ उठा दिया और जो है मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद जब माँ बीच बचाव करने के लिए आई तो माँ को भी बहुत बुरी तरह मारा और उनके साथ भी जमकर मारपीट की लात घूंसे बरसाए। अब यहाँ पर इसके बाद पिता का जो सिर है वो जमीन पर पटक कर मारा और हथौड़े से भी वार किया गया, ऐसा सामने निकल कर आ रहा है। दोनों को जो है बहुत बुरी तरह मारा गया है और पूरे घर में जो है वो खून बह गया था, एक तरह से खून की नदी बह गई थी। पूरा घर जो है वो खून से लथपथ हो चुका था। ऊपर जो है किराएदार रहते थे, लेकिन किराएदार का कहना था कि जो पहली मंजिल का जो दरवाजा था, सीढ़ियों का दरवाजा, वो बंद कर देगा, जिसके चलते कोई भी किराएदार ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहा था। किराएदार ने कहा था कि शोर मच रहा था, माता पिता की जो है वो चीखने की आवाज़ आ रही थी, रोने की आवाज़ आ रही थी और दोनों बेटे भी जो हैं वो भी चीख रहे थे, एक तरह से हैवान ही बन चुके थे। किराएदार ने पूरी कहानी बताई ऑन कैमरा, आप एक बार वो सुनिए। क्या ये पूरा प्रकरण था, क्या मामला था ये पूरा?
पूरा मामला तो मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी, कूलर चल रहा था। जब बहुत तेज़ से जब आवाज़ आई तब मैं उठी थी। जब आंटी चिल्ला रही क्या हो गया, गेट खोलो। तो अरे जीने का कोई गेट खोलो, अरे क्या कर रहे हो। जब बहुत ज़्यादा यहाँ जाल से ही चिल्ला रही आप थी, कहाँ तब पर रहते हो? यहाँ पे ये कूलर चल रहा था तो और मैं सो गई थी। तो आपके भी कमरे का गेट लगाया गया था? नहीं, जीने का बंद था। जीने का गेट लगा दिया गया था। तो जो इन्होंने घटना करी है, इनका नाम क्या है? विक्की है, बड़े वाले का है ना, और छोटे वाले भैया का नाम ललित है। आप कितने समय से किराए पर रह रहे हैं? 1 जनवरी को आई थी। 1 जनवरी से। तो इनका कोई पुराना विवाद भी था? अब इतना नहीं पता है मुझे, ड्यूटी वाली हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता, कोई संपर्क नहीं जाता। ना कोई ज़्यादा ना ये रखते थे ना। इनके माता पिता के साथ और भी कोई रहता था? अंकल आंटी रहते हैं, एक लड़का रहता है। बड़ा लड़का है। मेरा नाम कुसुम है, मैं ऊपर इनके ही घर में रेंट पे रहती हूँ। तो क्या मामला हुआ था ये पूरा? मामला ज़्यादा हमें नहीं पता, नीचे से आवाज़ आई चिल्लाने की तो हम बोल पड़े। फिर हमने कही अरे भैया क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो, हमारा दरवाज़ा खोलो। उन्होंने खुला नहीं। फिर कही तो कह रहे आंटी इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम भी लेटो और हम भी लेट रहे, आप चुप हो तो गए, सो गए हैं। आपके कमरों को भी दरवाजे लगा दिए गए थे? जी, हमारे जीने का कुंडी लगा। घटना जिन्होंने पारित की है उनके नाम क्या है, उन व्यक्तियों के? देखो घटना भाई इनके बच्चे ही थे और कोई नहीं था यहाँ पर, दोनों लड़के ही थे। तो इनका कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या पुराना? उस चीज़ के बारे में हमें कुछ पता। आप कितने समय से यहाँ पर किराए पर रह रहे हो? मैं 2 अक्टूबर को आई थी यहाँ पर। 2 अक्टूबर से। और भी किराएदार रहते हैं यहाँ पर? 20 जुलाई रात में करीब 11 बजे किराएदार ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था जब चीखने की आवाज़ आ रही थी और पुलिस मौके पर पहुंची। और जब पुलिस मौके पर आई तो दोनों माता पिता यानी गंगाशरण और विमलेश के जो शव हैं वो खून से लथपथ पड़े हुए थे। और उसके बाद दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ललित और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये विवाद जो है उसकी वजह से जो दोनों आक्रोश में आ गए थे, जिसके चलते माता पिता ताने मार रहे थे कि तुम कुछ काम नहीं करते हो, इसके चलते जो है दोनों ने अपने माता पिता की हत्या की है। फिर इसके पीछे कोई और वजह छुपी है। पुलिस ने कहा है, एक बार आप वो सुनिए। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के भीमनगर मोहल्ले से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि वह एक किराएदार द्वारा यह सूचना दी गई कि उसके मकान वाली गंगाशरण और उनकी पत्नी विमलेश तथा उनके दोनों लड़के दीपक तथा ललित के द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा है, जिसमें विमलेश व गंगाशरण को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां पर छानबीन किया और जो घायल अवस्था में गंगाशरण और विमलेश जी थी इनको तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। वहाँ पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनके जो आरोपी दोनों लड़के थे दीपक व ललित, उनको पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उनसे गहराई से पूछताछ की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। माता पिता की मौत के बाद दोनों बेटों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उन्होंने अपने मामा को जानकारी दी थी, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि दोनों भाइयों ने मिलकर माता पिता की हत्या कर दी। दोनों हैवान बन चुके थे। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को रात में पार्टी करके वो घर पर आए थे। दोनों नशे में बहुत बुरी तरह धुत थे। दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। जब माँ बाप झगड़ा शांत कराने के लिए गए और साथ ही उन दोनों को सुनाया खरी खोटी कि तुम्हारा डेली एक ड्रामा हो चुका है, दोनों पार्टी करके आते, शराब पी कर आते हो, यहाँ पर आकर झगड़ा करते हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो, जिसके चलते जो है जो गुस्सा था वो आक्रोश में तब्दील हो जाता है और दोनों बेटे अपने माता पिता को जानवर की तरह पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका कहना है कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।